कच्चे तेल के खेल में एकदम से पलटा खेल। भारत में अचानक से मिल गए तेल के भंडार। कृष्णा गोदावरी बेसिन ने उगल डाले तेल भंडार। प्रतिदिन हजारों बैरल तेल का होगा प्रोडक्शन। दोस्तों, कच्चा तेल वो चीज है जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। चाहे वो देश फिर तेल का निर्यात करने वाला देश हो या फिर आयात करने वाला। तेल वो चीज है जिससे आप रूस यूक्रेन युद्ध प्रभावित होते देख रहे हैं। इस युद्ध ने बता दिया कि तेल दुनिया में क्या स्थान रखता है। भारत बहुत बड़ा देश है और यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, लिहाजा भारत को बेशुमार कच्चा तेल चाहिए। इसीलिए भारत अरब देशों से तेल लेता है। अब हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सारा समीकरण बिगड़ गया है और भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए रूस के साथ डील की और उससे ढेर सारा कच्चा तेल लेने लगा। तेल भी कितना? 15 से 20 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन। सोचिए कितना पैसा बाहर जाता है भारत का इस तेल को खरीदने के चक्कर में। लेकिन दोस्तों, हो सकता है भारत का ये सारा का सारा पैसा बच जाए जो कच्चा तेल खरीदने की एवज में भारत बाहर भेजता है। जी हां, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत की जमीन में तेल के जबरदस्त भंडारों का पता चलने लगा है और इसको लेकर जबरदस्त ऐलान हो रहे हैं। दोस्तों, भारत की धरती ने तेल के जबरदस्त भंडार उगले हैं जिसने भारत को नए साल का जबरदस्त तोहफा दिया है। भारत में 2-4 नहीं बल्कि तेल के 26 नए कुओं का पता चला है जो हर रोज हजारों बैरल कच्चा तेल देने वाले हैं। यहां यह भी जान लीजिए कि तेल के कुओं का यूं मिलना बंद नहीं हुआ है बल्कि इसको लेकर खोज जारी है और संभावनाएं हैं कि अभी और तेल के कुएं मिल सकते हैं। ओएनजीसी ने खोजा भारत में तेल का अकूत भंडार। तेल के आयात में हो सकती है बड़े स्तर पर कमी। दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में काकीनाडा के तट से 30 किलोमीटर दूर नए मिले तेल के कुओं से तेल निकाला गया है। हालांकि यहां पर काम 2016-17 में ही शुरू हो चुका था और यह काम लगातार जारी है और अब तेल के नए कुओं ने सोने पर सुहागा वाला काम किया है। आपको बता दें कि जो 26 नए कुएं मिले हैं उनमें 4 तो पहले ही मिल चुके थे और बाकी के अब मिले हैं। हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास न केवल बहुत कम समय में गैस होगी, इसके अलावा मई और जून तक हम प्रतिदिन 45,000 बैरल का उत्पादन करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। यह उत्पादन हमारे देश के कुल कच्चे तेल के उत्पादन का 7% और हमारे गैस उत्पादन का 7% होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक 98/2 से पहला तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। ओएनजीसी असम में लगभग 200 कुओं को विकसित करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान की धरती उगल रही है तेल के भंडार। धोरों के नीचे दबा पड़ा मिला तेल का अथाह भंडार। तेल और गैस के मामले में भारत का कतर या कुवैत बन सकता है। राजस्थान पश्चिम एशिया को देगा टक्कर। दोस्तों, देश में राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जो तेल और गैस के मामले में कतर या कुवैत को टक्कर दे सकता है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के मुताबिक ऐसा एकमात्र राज्य राजस्थान है। यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार हैं और दुर्लभ खनिज संसाधनों समेत अन्य खनिज संसाधनों के मामले में भी राजस्थान अव्वल है। राजस्थान में जितना तेल और गैस भंडार है वह पश्चिम एशिया का मुकाबला कर सकता है। दुर्लभ खनिज संसाधनों समेत अन्य खनिज संसाधनों के मामले में भी राजस्थान अव्वल है। कंपनी के अनुसार राजस्थान ब्लॉक में ये 3 बड़े खोज हैं जिसमें 2.2 अरब बैरल तेल के बराबर हाइड्रोकार्बन भंडार है। वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में नए तेल क्षेत्र खोजे हैं।
ये तेल भंडार उसी रेगिस्तानी क्षेत्र में मिला है जहां कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। इस खोज को दुर्गा नाम दिया गया है। इस कुएं की खुदाई 2615 मीटर की गहराई तक की गई है। भारत कैसे निकाल रहा है समुद्र से तेल? ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल होता है और इसे धरती के नीचे गहराइयों से प्राप्त किया जाता है। धरती के नीचे पाए जाने के कारण यह माना जाता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले पृथ्वी पर भूकंप आया था, जिसके कारण बहुत से पेड़ और जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए और पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इसीलिए जो पेड़ और जीव जंतु थे वे जल गए, जिसमें से निकलने वाली गैस और तेल सब चट्टानों के बीच में इकट्ठा होते चले गए। इस बात से पता चलता है कि इस समय हम जो पेट्रोल और डीजल जैसे तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सालों पहले जीव जंतु और वनस्पतियों के नष्ट होने के बाद उनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं से बनकर तैयार हुए हैं। पूरी दुनिया में बहुत कम ही जगह ऐसी है जहां तेल के कुएं मिलते हैं, जिनमें से हम कच्चा तेल निकालकर उसे पेट्रोल और डीजल के रूप में बदल देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले रिफाइनरी में कच्चे तेल के ऊपर डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी अलग हो जाते हैं। जिसके बाद कच्चे तेल से निकलने वाले तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद सवाल आता है कि अगर गैस और पेट्रोलियम ऊर्जा बहुत कम जगहों पर पाई जाती है तो उनका पता कैसे लगाया जाता है? तो आपको बता दें कि सबसे पहले खोजकर्ता इस बारे में बारीकी से पता लगाते हैं कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां तेल और गैस के रिसर्च के दौरान करीब 200 फीट की बोरिंग की जाती है और करीब 2.5 किलो का डायनामाइट या बॉम्ब नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। ऐसा करने पर 10 किलोमीटर के आसपास की जमीन कांप उठती है। विस्फोट के बाद जो कॉस्मिक तरंगे निकलती हैं, इन तरंगों को सिस्मिक फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और जो डेटा होता है उसे जियोलॉजिस्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इस डेटा के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है कि किस साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है और अच्छे तरीके से है तो उसके बाद ही कच्चे तेल को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के अंदर मौजूद तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए इस तरीके को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं और इस तरह का प्रोसेस इस जमीन पर अपनाया जाता है। लेकिन जब समुद्र की गहराई में तेल कुएं खोदने की बात आती है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जहां समुद्री जहाज की मदद से एक पानी के अंदर सिस्मिक तरंगे छोड़ी जाती हैं। ये तरंगे पानी के अंदर अलग अलग तरह के पदार्थों जैसे कि चट्टान, तेल और गैस के भंडार से टकराती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जहाज तक आती हैं और जहाज में लगे सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से वापस लौटकर आने वाली इन तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जाती है और फिर जो डेटा निकलता है उसे भी सुपर कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन किया जाता है कि किस जगह पर कितना तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। ये जहां कहीं भी ज्यादा मात्रा में होते हैं वहीं से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।